Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, Economics Educator. Students, आज हम करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पहले वाले चैप्टर्स के भी कर चुके हैं, तो होपफुली अब आप लोग को एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अदरवाइज मैं एक क्विक ओवरव्यू आपको बता दूंगी कि असर्शन क्या होता है, रीजन क्या रहता है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो ये भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है high quality education, that too free of cost. We talk about CBSE, we cover classes from kindergarten to class 12th, and we also have a Hindi medium channel जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली और MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन, तो जल्दी से करना है स्टूडेंट्स आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। एक हमारा टाइप होता है स्टूडेंट्स असर्शन रीजन बेस्ड का, और एक मेरे पास टाइप होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। किसका? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। असर्शन और रीजन में क्या होता है, हम दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास असर्शन एक सिचुएशन गिवन है, तो जो मेरे को रीजन गिवन है क्या उससे वेल कनेक्टेड है कि नहीं, मुझे ये फिगर आउट करना पड़ता है। क्लियर? वहीं पे जब हम बात करते हैं हमारे रीजन की, वो उससे कनेक्टेड होना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या रहता है, आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन रहते हैं, बस आपको ये देखना रहता है इंडिविजुअल बेसिस पे क्या वो एक स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स जैसा आप समझ सकते हो। लेकिन जब मेरे पास असर्शन रीजन बेस्ड आता है, यानी मुझे अपना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे। ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब रहता है कि जो मेरे पास असर्शन सिचुएशन गिवन है वो भी सही है, साथ में जो रीजन गिवन है वो भी सही है, और दोनों का जो अगर हम बात करें स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो इससे वेल कनेक्टेड है, उसको डिस्क्राइब करता है। क्लियर? नेक्स्ट होता है मेरे पास बी ऑप्शन, जो कहता है कि मेरा असर्शन भी सही है, मेरा रीजन भी सही है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, आई विल हैव टू फिगर आउट कि वेदर दिस रीजन इज करेक्ट और नॉट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हो सकता है ये जो रीजन है वो इस सिचुएशन पे सही नहीं बैठता। मेरा जो थर्ड ऑप्शन है वो कहता है कि असर्शन ए जो है बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या कहता है कि मेरा असर्शन जो है वो गलत है, लेकिन जो मेरा रीजन है वो सही है। क्लियर? तो इसलिए ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े क्रिटिकल होते हैं, 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए अभी से आपकी इस पर प्रैक्टिस हो ही रही है। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला क्वेश्चन है इसका सिचुएशन देखते हैं, असर्शन देखते हैं। इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज the value of upper limit of class interval or class never equals the value of the lower limit of the next class. Reason: class frequencies are same in both exclusive and inclusive series, although the class intervals are apparently different in two cases. तो अगर हम इंडिविजुअल देखो कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, फिर आप ये देखो कि क्या दोनों स्टेटमेंट में कोई रिलेशन है कि नहीं। मैंने आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में 3-4 बार बताया है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब भी बताया मैंने, अलग से आपको जब मैं NCERT सॉल्यूशंस करा रही थी उस पर तो क्वेश्चन ही था, फिर मैंने आपको उसके अलावा जब हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चंस करे हैं MCQ वाले में भी मैंने आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। सो यू हैव टू आंसर दिस। जल्दी से आपके पास ऑप्शंस गिवन है, चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं और मैंने असर्शन और रीजन आपको बता दिया है। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर इट, यू हैव टू टेल मी द आंसर क्विकली। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वन, थोड़ा सा आप एनालाइज करके देखो कि मैंने आपको दोनों के क्या एग्जाम्पल सिखाए हैं, जल्दी से जल्दी से एनालाइज करके देखो बस ये चीज़ को कि मैंने आपको क्या चीज़ें सिखाई हैं और बताई हैं इसके बारे में। 2 तरीके के हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला है हमारे पास, एक तो हमारे पास हो जाएगा इंक्लूसिव सीरीज और एक मेरे पास हो जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर? फाइन स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का, तो अगर मैं बात कर रही हूँ इंक्लूसिव सीरीज की, और एक होता है मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज।
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंक्लूसिव सीरीज में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल्स आते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स मतलब होल नंबर वाले वेरिएबल्स, कुछ भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आएगा। एक्सक्लूसिव में हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं सीरीज का बता दी तो तुम लोग समझ जाओगे। जैसे कि मैंने लिया 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, ये मेरा क्लास इंटरवल हो गया। वहीं पे अगर सेम मुझे यहाँ लिखना तो ये लिखूंगी 1 to 9, 10 to 19, then you have 20 to 29 and then we have 30 to 39। अब ये दोनों सीरीज में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये वाला पॉइंट आप देखोगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 30 और 30। यहाँ पे आपको एक रिपीटिशन देखने को मिल रहा है, एक कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज में आता है जो कि मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज है। वहीं पे आप यहाँ पे देखोगे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ से 1 से 9 हुआ ब्रेक, फिर 10 से 19 ब्रेक, 20 से 29। मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज़ 19.5 है तो वो यहाँ कहाँ जाएगी? मतलब अगर पॉइंटर से मेरे पास कोई वैल्यू होती है ना तो वो हमेशा कंटिन्यूस में जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे रिपीटिशन नहीं होता जैसा यहाँ पे रिपीटिशन होता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स में चलता है, डिस्क्रीट वैल्यू आती है और यहाँ पे कंटिन्यूस मेरे पास वैल्यू आ सकती है। समझे इस चीज़ को? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? ओके, तो अभी आप फिर से देखिए क्या है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन द केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ द क्लास नेवर इक्वल्स द वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल सही है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो अपर लिमिट है ये इससे बिल्कुल नहीं मैच खा रहा, तो आई थिंक ये वाला बिल्कुल सही है। तो इंक्लूसिव में ये होता है, एक्सक्लूसिव होता तो ये गलत होता, बिकॉज एक्सक्लूसिव में हमने देखा कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इंक्लूसिव में नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड जो मेरे पास रीजन इसका जो गिवन है, दैट क्लास फ्रीक्वेंसीज आर द सेम इन बोथ एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज ऑल्दो द क्लास इंटरवल्स आर अपैरेंटली डिफरेंट इन द टू केसेस। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे भी डेटा की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी 10 से पहले वाली वैल्यू ने 9 तक की वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे भी 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज आएंगी, 10 के बाद वाली यहाँ तक आएगी। मतलब 9 तक की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ। अगर सपोज कोई मेरे को वैल्यू गिवन है 10, 11, 12 और यहाँ पे गिवन है 1, 2, 3, 4, 9, तो 1, 2, 3, 4, 9 यहाँ पे आएगा और 10 से वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी। तो दोनों में सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है। सो दैट इज़ वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रीज़न हमें नहीं लग रहा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को जनरलाइज करके बता रहा है, स्पेसिफिकली हम सिर्फ ये वाला जो रीज़न है इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ वाई बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, लेकिन इसका ये करेक्ट आंसर मतलब रीज़न नहीं है इसका। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। समझे स्टूडेंट्स इस चीज को? होपफुली आपको अब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। असर्शन क्या गिवन है? द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर एसोसिएटेड विद द अपर क्लास बाउंड्रीज। In the case of univariate frequency distribution, data is classified on the basis of single variable. तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? अभी अगर मैं आपको बताऊं, हमारे 3 टाइप के वेरिएट होते हैं। ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएट। एक मेरे पास होता है आपके पास यूनिवेरिएट, ठीक है, एक मेरे पास होता है बाइवेरिएट और एक मेरे पास होता है मल्टीवेरिएट। इसका मतलब रहता है सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे जब मैं पूरा कैलकुलेशन करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ। बाय का मतलब 2 होता है, यानी 2 वेरिएबल मेरे पास आ रहा है, एंड मल्टीवेरिएट का मतलब होता है मोर देन 2। ठीक है, क्लियर? समझे इस चीज को? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। डन? ओके, क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं। लेस देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनती है ना, लेस देन, अगर मैं बोल रही हूँ लेस देन 10,
लेस देन 20, ये मेरी सीरीज है। तो इसमें क्या होगा, मैं बेसिकली इसको पहले कंपेयर करूंगी, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। मतलब अगर डिफरेंस है तो लेस देन भी 10 से होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से हो गया 10, 10 से हो गया 20, 20 से लेके 30, इस तरीके से मेरी सीरीज बन जाएगी। तो ये भी सही है अपनी जगह और ये भी सही है, बिकॉज मैंने अभी आपको समझाया कि यूनिवेरिएट क्या होता है, सिंगल वेरिएबल का होता है। तो दोनों अगेन अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये इसका कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिल रहा। समझिए इस चीज को, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे कि नहीं समझे? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कीवर्ड टू यू हेयर so that you people don't make any mistakes in your examinations. Clear? चलो बड़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इन द केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन, ओपन एंड क्लासेस क्रिएट प्रॉब्लम इन द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अब ये मेरे पास कैसा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स की तरफ देखो, क्या ये सही है हाँ या ना, क्या ये सही है हाँ या ना, ऐसा वाला क्वेश्चन है। मतलब कुछ भी माता बच्ची नहीं करनी कि इसमें रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू आंसर डायरेक्टली वेदर द अबव क्वेश्चन इज ट्रू और नॉट मोर देन दैट। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, नॉट राइट नाउ, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्वेश्चन एंड गिव मी अ राइट ऑप्शन। क्या हो सकता है, क्या दोनों स्टेटमेंट्स मेरे सही है? ओपन एंड सीरीज कैसी होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया देखिए ये ओपन एंडेड सीरीज हो गई। कैसी सीरीज है ये, टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ा है ना हमने, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। कि जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज जो ओपन एंड क्लास इंटरवल्स रहते हैं, जब तक हम इसको एक नॉर्मल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट नहीं करते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। बिकॉज जब मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ अपना बनाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ ना तो चाहिए ना, 0 से 10 है, 10 से 20, कुछ तो चाहिए। सो दैट इज़ वाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे आती है। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 मेरे पास गिवन है कि इन द ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन, ऐसा नहीं है। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। होता है मेरे को कई बार अपर लिमिट गिवन हो और लो लिमिट वाला भी नहीं गिवन हो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे दे दिया कि यहाँ तो 0 से 10 शुरू हुआ, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 एंड अबव लिख दिया, तो इस तरीके का ओपन एंडेड सीरीज है, तो जरूरी नहीं कि मेरे को ऊपर वाली वैल्यू गिवन है कि नहीं। सो दैट इज वाई ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सही नहीं होगा और ये वाला जो स्टेटमेंट 2 है मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। क्लास इंटरवल्स नीड नॉट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज ये सीरीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। फिलहाल मैंने आपको पूरी सीक्वेंस उसका समझा दिया है, तो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। All of you think an answer. What will be the answer of this assertion and reason based question for all of you? क्या हो सकता है आंसर? अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज दिखती कैसी है, मैं एक बार पहले वो दिखा देती हूँ। आई थिंक वो मैंने इरेज ही कर दिया वो वाला पार्ट। वेट, आई विल सी कि अगर वो मुझे मिल जाए इधर ही, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड योर एक्सक्लूसिव सीरीज। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर दैट। हाँ ठीक है, बताओ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कौन सी है। देख लिया कैसी एक्सक्लूसिव सीरीज है। सोचो आप उस दोनों स्टेटमेंट्स को देखो। सबने सीरीज देख ली ना, अब इस स्टेटमेंट को सोचो क्या है जल्दी से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल बिकम्स लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, क्या है ये। तो आई थिंक पहला वाला अगर पॉइंट देखें तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ये क्या बोल रहा है
कि इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट वन। तो क्लियरली आप देख सकते हो द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट वन। यहाँ पे ये 10 था, बाद में जाके ये 10 हो गया। तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है क्लास इंटरवल्स नीड नॉट टू बी म्यूचुअली क्लासिफाइड, ऐसा नहीं है, नीड टू बी होगा, नीड टू बी। अगर ये लिखा रहता तो सही होता। देखो क्योंकि ये बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, ये बात कर रहे हैं आपसे कंटिन्यूअस वेरिएबल की। एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है हमारा, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, मैं हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में लिख रही हूँ ना कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी है कि अगर मेरे पास पॉइंटर्स में भी आएगा तो भी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी मेरे ये वाले सीरीज में। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है नॉट टू भी लिखा है, इसलिए गलत हो गया। क्लियर, इसकी जगह क्या होना चाहिए था कि ये जरूरी है क्योंकि हम कंटिन्यूअस वेरिएबल को ही एक्सक्लूसिव सीरीज में लिख सकते हैं। दैट इज वाई पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। समझे इस चीज को। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मुझे गिवन है, अगेन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज पे, बिकॉज इस पे ही क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। इन द केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज बोथ द लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स आर काउंटेड इन द सेम क्लास एंड एक्सक्लूसिव सीरीज इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ डेटा। बताओ, अगेन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इंक्लूसिव के बारे में अलग स्टेटमेंट गिवन है, एक्सक्लूसिव के बारे में अलग स्टेटमेंट गिवन है। एक बार मैं फिर से आपको सीरीज दिखा रही हूँ। क्वेश्चन देख लिया क्या है कि इंक्लूसिव में क्या बोल रहे हैं कि दोनों क्लास इंटरवल्स जो गिवन है वो सेम ही क्लास में काउंट होते हैं। इंक्लूसिव में ये हो गया। एक्सक्लूसिव में क्या बोला कि कंटिन्यूटी जरूरी है क्या, जल्दी बताओ, एक बार देख लो इसको जल्दी से। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है मेरे लिए। डन, देख लिया सभी ने। तो स्टूडेंट्स देखो अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है तो इसके दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिकॉज इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ही मैंने बताया था कि कंटिन्यूस होना जरूरी है, तो इसलिए ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लस अगर मैं इंक्लूसिव सीरीज की बात करती हूँ, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल को काउंट किया जा रहा है। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब होल नंबर्स। अगर मैं 1 to 9 बोल रही हूँ मतलब 1 भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा, 9 भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। जब 10 होगा तो वो नेक्स्ट सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे दोनों ही जो नंबर्स हैं बोथ द लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स सेम क्लास में इंक्लूडेड रहती हैं। दैट इज वाई बोथ आर करेक्ट। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझे इस चीज को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे आज के असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखे घुमाने वाले थे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज में, बिकॉज वो टॉपिक ही कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैं उसके ऊपर 3-4 आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई। तो होपफुली अब आपके कोई भी डाउट्स इस वाली सीरीज में नहीं होंगे। बाकी कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड उसके अलावा आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी देखने को मिल जाएगा यहीं पे। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, बाकी जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह फॉलो करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग and thank you for watching this video.